चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? वो पढ़ाने ने तुम्हें भी नोट्स में तो क्या उधर ही फिक्स कर दे रहा हूँ, पेयर में ही करा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं फिर। तब तक का एक पेज इसी में ऐड करके। इसी में क्या था? मिरर का था ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन पता होता है तो सब पता होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में ध्यान कैसे रखना है, बिल्कुल सोच समझ के। ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है ना, और ये क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में इधर का पोर्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इधर का पोर्शन कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसे इधर का पोर्शन होता है पॉजिटिव और इधर का पोर्शन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये मेरा, इसको समझ लो आप, प्रिंसिपल एक्सिस है या प्रिंसिपल है ये। ठीक है ना, यही तो होता है प्रिंसिपल, यहीं पर तो होता है। ठीक है, ओरिजिन को क्या मानना है? प्रिंसिपल मान लेना है। ठीक है, पीएल ही आएगा ना। तो इधर का पोर्शन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो एक्स एक्सिस इधर, एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो ध्यान रखना मैं क्या हूँ, कौन सी चीज किस लिए यूज कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस। क्या यूज कर रहा हूँ? डिस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। किससे दिखाते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को? यू से। इमेज की डिस्टेंस किससे दिखाते हैं? वी। और फोकल लेंथ किससे दिखाते हैं? एफ से। तो ये सारी डिस्टेंस में आती है। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या याद रखना है? डिस्टेंस। क्या याद रखना है? ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस, और यू वी और एफ लेंगे इसमें बस। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के इस तरफ जहां पर ये है, ये प्रिंसिपल हो गया। अगर एक्स एक्सिस में देखना कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर इमेज लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव। एफ लेफ्ट में होगा तो, नेगेटिव। और तीनों चीजें ये इस तरफ होंगी तो राइट में। तीनों पॉजिटिव। ध्यान रहेगा। और वाई एक्सिस को याद करना है। वाई एक्सिस सिर्फ आई की हाइट के लिए। हाइट किसकी होती है? दो की होती है। एक होती है हाइट ऑब्जेक्ट की और एक होती है इमेज की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से दिखाते हैं हम, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से दिखाते हैं। अगर वाई एक्सिस में ऊपर होगा तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर हुआ तो पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नीचे हुआ तो, और ऐसे इमेज ऊपर हुई तो, इमेज ऊपर हुई तो पॉजिटिव, और नीचे हुई तो नेगेटिव। समझ आ गई साइन कन्वेंशन? तो हमेशा, अब इससे कंफ्यूज मत होना कि कौन सी चीज किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर तुम डिस्टेंस को यूज करो, डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ, तो एक्स एक्सिस को याद रखना हमेशा। और जैसे ये हाइट की बात करोगे तो किसको याद करोगे? वाई एक्सिस को। ठीक है, अभी हाँ पूछ लो पहले, अभी आगे क्वेश्चन में मत पूछना, क्वेश्चन मैंने करानी है अभी फिर। ये है, ठीक है। तो ये यहाँ लेंगे ना हम, नेगेटिव ये होने की वजह से। ये नेगेटिव है, हाँ। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट हुआ इस तरफ। तो ये वाला नेगेटिव होगा। ये नहीं, ये इस तरफ का पूरा ऑब्जेक्ट इधर होता है ना। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लिया होता, मैंने ऑब्जेक्ट ये है मान लो, तो ऑब्जेक्ट को क्या ले लेता मैं अभी? नेगेटिव ले लेता। ऑब्जेक्ट की हाइट को, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है कहीं पर भी तो मैं यू लूंगा नेगेटिव। अगर मेरे
ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा है, तो हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट की? पॉजिटिव। अगर मेरी इमेज बनी है इस तरफ, ठीक है, तो मेरी हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे तरफ बन रखा है। और साथ में इसके साथ साथ ही u को नेगेटिव ही लूंगा, v इमेज की दूरी ये भी इस तरफ है, ये भी क्या आएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ भी इधर ही होगी, तो वो भी क्या आएगी? नेगेटिव। अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, ये फिलहाल ये जो साइन ये करा है y एक्सिस x एक्सिस, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का ये पार्ट तो आ गया हमें समझ में। अब एक रिकैप कर लो, ठीक है। रिकैप क्या? जैसे ये क्या था? कॉनकेव है। इसमें क्या होते हैं? 6 केसेस होते हैं। एक केस, एक तो ये हो गया, इसको मान लो मैं अगर क्या पोल, इसको क्या मान लूं? फोकल लेंथ, और ये इसी के बराबर दूरी में क्या हो जाएगा? सी। ये होती है टोटल क्या? कर्वेचर की लेंथ, और इसका आधा क्या होता है हमेशा? फोकल लेंथ, ठीक है। चलो ये पता है। और ये मेरा तो पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया? कर्वेचर हो गया, ठीक है। एक तो होता है इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो जब मैं इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखता हूँ मेरी इमेज एफ पर बनती है, ठीक है। तो इस केस में ये बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, मतलब कैसी होगी ऑब्जेक्ट? यू क्या होगा? यू नेगेटिव, पहला केस ले रहा हूँ, ठीक है। और वी कैसा है? वी यहाँ बनना ना, ये भी नेगेटिव। एफ कहाँ है? ये भी नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ? नीचे की तरफ को बनाए ना, थोड़ा सा इधर को, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे लेते हैं, समझ गए? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव कैसे हो रहा है? क्योंकि ये ऊपर को है, ऊपर को है। हाइट के लिए वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस नहीं लेते ना, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस बनेगा। दूसरे केस में मैं सी से पीछे को इधर को ले आऊंगा। यू कैसा है? अभी भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के इस तरफ है, नेगेटिव। वी कैसा है? वो भी नेगेटिव, क्योंकि इमेज यहाँ पर कहीं पर बनती है। एफ कैसा है? वो भी नेगेटिव है। एच आई कैसा है? नीचे ही बनी है, वो भी नेगेटिव। एच ओ कैसा है? वो पॉजिटिव है, समझ रहे हो? तीसरा केस कहाँ रखूंगा? सी पर। इमेज कहाँ पर बनेगी? सी पर ही बनेगी। तो यू अभी भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एफ ये फोकल लेंथ यही तो है। एफ सब में नेगेटिव और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, वो भी नीचे को बनी है, वाई एक्सिस से नीचे को सारे नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, वाई एक्स ये इस लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर को है, मतलब वाई एक्सिस इधर वाई एक्सिस काउंट होती है, तो वो भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आ जाएगा, समझ गए? आप क्या रखूंगा? एफ पर भी यही, सी और एफ के बीच में भी यही केस होगा। एफ पर भी यही केस होगा। एफ और पी के केस में देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी इमेज यहाँ कहीं बनती है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, वी भी नेगेटिव रहेगा, एफ भी नेगेटिव रहेगा। हाइट ऑफ इमेज कहाँ बनी? ये ऊपर को बनी ना, और पॉजिटिव। और एच ओ वो भी ऊपर है, वो भी पॉजिटिव, समझ गया? चलो, तो ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में भी होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में फोकस इधर होता है, फोकस क्या होता है? इधर होता है फोकस। हाँ, तो यू कैसा होगा? यू तो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इधर ही लूंगा। वी क्या होगा? ये इधर ले लेंगे। एफ क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। एच आई क्या होगा? वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही बनती है इमेज। और एच ओ क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में यू ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आया समझ में? तभी मिरर में ये माइनस भी अभी आएगा, अभी आएगा, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, इतना आ गया तो। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच आई अपॉन एच ओ। अब एक चीज देखो, ए अपॉन बी है, अगर ए बड़ा होगा बी से तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1 से बड़ी होगी ना? नहीं, बड़ी होगी।
होगी ना। और अगर a इक्वल है b के तो 1 के बराबर। a अपॉन b कितना हो जाएगा 1। और अगर a छोटा है b से तो a अपॉन b कितना होगा 1 से छोटा होगा। ये चीज समझ रहे हो? चलो, तो अगर एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो मैग्नीफिकेशन तो क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनी होगी। मैग्नीफाइड इमेज मतलब हाइट ऑफ, इसका मतलब क्या है, लार्ज इमेज हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये तो होगा। और अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल आ रही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के तो 1 आएगा, तो हाइट ऑफ तो इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही होगा। और अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 से छोटा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आया ये चीज? तो एक तरीका तो था ये इमेज वाला। एक तरीका, एक फॉर्मूला और आता था, क्या था वो, m इक्वल्स टू, साथ में एक ये तो होता ही है, एक और होता है m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन ये भी हमने रिजल्ट देखा, ठीक है। अब यही इसी रिजल्ट से ये बड़ा काम का है, माइनस का v बाई यू आया। अब दो मिरर होते हैं ना मेरे पास, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब कॉनकेव के केस में कितने केसेस हैं इसमें, 6 केसेस हैं, और 5 केस एक तरफ और एक केस एक तरफ। इन पांचों केस में u कैसा है, नेगेटिव, v कैसा है, नेगेटिव, f कैसा है, नेगेटिव, hi कैसा है, नेगेटिव, नीचे बना, ho कैसा है, पॉजिटिव। इन 5 केसेस में यही कहानी रहती है। ऑब्जेक्ट किस तरफ होता है, इसी तरफ होता है, ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है, इमेज कहाँ बनती है, वो भी यहीं को होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी इधर ही होता है, वो भी नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऊपर होता है, पॉजिटिव। हाइट इमेज कहाँ बनती है, हमेशा नीचे बनती है, नेगेटिव। ये समझ में आया, ये 5 केसेस होंगे। और लास्ट केस में क्या होता है, यू कैसा होता है, अरे नेगेटिव, वी वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि उस तरफ बने। लास्ट केस में ये होता है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर रखता हूँ। अरे भाई वो केस थोड़ी ले रहा हूँ मैं अभी केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ बस। इसको क्यों देख रहे हो आप, मैं ये केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी बस, कि ये 5 केस हैं, इन 5 केस में ऐसा होता है, इन लास्ट केस में ऐसा होता है। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा, इमेज कहाँ बनेगी मेरी, यहाँ बनती है। तो यहाँ ये तो आया नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस के उधर बना तो ये वाली डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव। f तो हमेशा नेगेटिव ही क्योंकि इधर ही था f। hi इमेज कहाँ बनी, ऊपर बनती थी, वो पॉजिटिव। और ho क्या होगा, वो तो हमेशा, अरे ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही तो रहेगा, वो भी पॉजिटिव। ये आया समझ में, ये केसेस होते हैं। अब मेरे पास क्या है, m इक्वल्स टू कितना है, माइनस का v अपॉन u। इन 5 केसेस में देखना, माइनस तो ऐसे ही रहा, v कैसा है इन 5 केसेस में, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव। ये u कैसा है इन 5 केसेस में, नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कटा तो m का साइन क्या आया, नेगेटिव आया। और ये 5 के 5 कैसे केस थे, रियल एंड इन्वर्टेड के। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में कैसा आया m, नेगेटिव आया। एक ये वाला केस था, इसमें क्या होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। और अब इस केस में देखना, नेगेटिव तो ये पहले से ही है, v कैसा है इसमें, इस केस में पॉजिटिव, और u कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, m कितना आ गया, पॉजिटिव। मतलब वर्चुअल के केस में क्या आया, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में m कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी देखते हैं। कॉन्वेक्स में कितने केस हैं, सिर्फ 2 ही केसेस हैं, 2 केसेस है ना। अब इसके u कैसा होगा, u तो नेगेटिव है, v कैसा है, पॉजिटिव है, f कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, hi कैसा है, पॉजिटिव है, ho कैसा है, पॉजिटिव। ये सारी चीजें हैं। अब देखना,
एम होता है माइनस का वी बाय यू। माइनस वी कैसा है, पॉजिटिव है, यू कैसा है, नेगेटिव है, तो एम क्या आया, पॉजिटिव आया। तो हमेशा सारे तीन ही तो केस होते थे वर्चुअल के, ये तीन ही तो केस है वर्चुअल के। नहीं नहीं है, ये केस नहीं है क्या वर्चुअल के, खाली यही तो है टोटल, और में तो वर्चुअल बनता ही नहीं है। तो ये भी वर्चुअल के केस था, मतलब ये एक केस ये भी वर्चुअल का था, और ये जो दो कॉन्वेक्स में बने ये भी वर्चुअल, इनके अलावा तो और कोई वर्चुअल है ही नहीं, यही थे बस वर्चुअल के। और इन तीनों में कैसा आ गया एम, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एम अगर पॉजिटिव आएगा तो वो कौन सा केस होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का होगा, नहीं होगा। तो मैंने क्या देखा, कॉनकेव के 6 केस होते थे, उन 6 केस में से 5 केस होते थे मेरे रियल के, और उन सारे केस में मेरा एम कैसा आया, नेगेटिव आया। और कॉनकेव का एक जो लास्ट केस होता था उसमें इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसमें एम आया कितना, पॉजिटिव। और सेम चीज कॉन्वेक्स के दोनों केस में कैसा होता था, एम पॉजिटिव, तो वो वर्चुअल का केस ही बना। ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो हमेशा एम कैसा होगा, पॉजिटिव, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो एम कैसा होगा, नेगेटिव। ये चीज आप एच आई अपॉन एच ओ वाले फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है उसमें एच आई क्या है, पॉजिटिव, और एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव है। इधर देख लो, इन 5 केसेस में देखना, ये 5 केसेस है ना, एच आई क्या है, और एच ओ कैसा है, और एच एम का फॉर्मूला और क्या होता है, एच आई अपॉन होता है, और एच आई कैसा है, नेगेटिव, और एच ओ कैसा है, तो हमेशा फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। इस इन केस में एच आई कैसा है, एच ओ कैसा है, तो एच आई अपॉन एच ओ हमेशा कैसा होगा, मतलब एम हमेशा, सेम चीज इसमें भी, दोनों तरीके से प्रूफ भी हो गया। ये आया समझ में अभी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इफ m इक्वल्स टू माइनस का 2, क्या m इक्वल्स टू माइनस का 2, तो डायरेक्ट मेरे को क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ किस में बनता है, कॉनकेव में बनता है। अब मैं देखूंगा नाउ, m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू है 2, माइनस साइन ने तो अपना काम कर दिया ना, माइनस ये साइन है, ठीक है ना, ये मत समझना कि ये 1 से छोटा है, सी और एफ के बीच में, ठीक है ना, ये क्या है, बस साइन है। तो अब m इक्वल्स टू 2 बचा मेरे पास, इसने मेरे को ये बता दिया ना कॉनकेव है, ये साइन ने ये बता दिया, ठीक है। अब m आ रहा है 2, तो मेरे पास फॉर्मूला m का होता है एच आई अपॉन एच ओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2, ठीक है ना। वैल्यू, हाँ साइन तो माइनस है वो पता है, साइन ने अपना काम कर दिया, वो बताता है कि लेंथ कौन सा है। तो अब m आ रहा 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब एच आई क्या बड़ा होगा, एच ओ से बड़ा होगा। अब कॉनकेव के सारे केसेस याद करने हैं, ठीक है। एक क्या क्या केस है इसमें, एक ये है देखो, ये पोल है, ये सी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एफ है, ठीक है। सी वाला तो ऐसे हट जाएगा, इसमें बड़ा होगा। हाँ तो ये इन्फिनिटी वाला हट गया, सी से पहले वाला हट गया, सी वाला हट गया, सी और एफ के बीच में क्या होगा, इमेज क्या होगी, बड़ी बनेगी, और एफ पर कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, ये वाला केस भी हट गया। और एफ और पी के बीच में वाला भी हट गया, क्योंकि इधर बनती है और वो वर्चुअल होती है, यहाँ पर बनती है ना, वो वर्चुअल होती है। तो अब क्या बचा, सी और एफ के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो सी और एफ के बीच में होगा, और एक कहाँ से पास होगा, एफ से पास हो जाएगा, एक बना लेना यहाँ से, और ये ऐसे करके कहीं यहाँ पर बन जाएगा, और ये क्या बन रहा होगा, इतना बन रहा होगा लगभग, ठीक है। तो इसी के दुगने जैसी बन गई वो, तो पता लग गया ना सब, सिर्फ m इक्वल्स टू -2 से क्या पता लगा लिया, इमेज कहाँ पर है, लेंस कौन या मिरर कौन सा है, इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, दूरी भी निकल गई सब सबकी, समझ रहे हो। तो m कितना बड़ा पावरफुल टूल है, समझ में आया, इससे सब कुछ पता चल जाता है। सिर्फ ये लिख दिया ना, सिर्फ ये लिखना, अब जिसको नहीं पता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। जिसको पता है वो तो सब बता देगा, पता चल गया ये प्लेन मिरर है, क्यों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमेशा माइनस, अब
अगर क्वेश्चन लिख दिया है कि m इक्वल्स टू प्लस का 1, ठीक है, अब मुझे ये पता है m कैसा आ रहा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब 3 केस है मेरे पास, एक तो कॉनकेव का केस है और 2 कौन से केस हैं, कॉन्वेक्स के। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में, रुको अभी पेड़ पे नहीं चढ़ जाना सीधे, अब कॉन्वेक्स के केस में कभी भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर नहीं होते, और इस केस में क्या होता है, बड़ी बनती है लास्ट वाले में, ठीक है ना। तो मतलब यार अब मैं क्या लगाऊं, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में इमेज हमें पता भी है कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेम साइज की बनती है। इसीलिए m इक्वल्स टू प्लस 1 कैसा केस है, किसका केस है, प्लेन मिरर का। अगर m इक्वल्स टू -1 बोलूंगा तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, कॉनकेव का केस है, सी पर है और सी पर ही, हाँ तो सी पर ऑब्जेक्ट बनता है, सी पर ऑब्जेक्ट बनता है तो हाइट भी उतनी ही बनती है, पता है ना ये चीज। तो अब सब पता चल जाता है यहाँ पर से, ठीक है। तो रिवीजन ऐसा ही होता है। अब अगर पढ़ा रहा होता तो आराम से कराता, लेकिन रिवीजन है तो इसलिए करा दिया है ऐसे। तो अब तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी ना किसी क्वेश्चन में, हो गया ये रिवीजन, चलो ठीक है। और कुछ पूछना है, हो गया, 1 घंटा हो गया इसमें फिर, अच्छा।